जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मॉस टेक। अभी तक लास्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने सीखा है मॉर्स कोड का बेसिक थिंग, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम अभी जो लर्निंग कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मॉर्स कोड लर्निंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे कि टेक्स्ट मैसेज को मॉर्स कोड में किस तरीके से सेंड किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर है उसको इंटरनेशनल मॉर्स कोड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका साउंड क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरल डिजिट जो होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सम स्पेशल कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने अभी तक सीखा है। अब देखिए, इस ये वीडियो का जो पर्पस है, ये इसमें कुछ रूल्स बताएंगे आपको कि इंटरनेशनल मॉर्स कोड में किसी भी टेक्स्ट मैसेज को हम सेंड करते हैं तो उसका कुछ रूल्स है। ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश फ्रेजेस के इंटरनेशनल मॉर्स कोड में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, देख लेते हैं रूल्स क्या है। किसी भी टेक्स्ट मैसेज को हम सेंड करते हैं उसका रूल्स क्या है और किस बेसिस पर हम अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे, मतलब समझ सकेंगे कि हमारा ये जो साउंड आ रहा है इसका मैसेज ये है। तो कुछ रूल्स पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे फ्रेजेज के बारे में, इंग्लिश फ्रेजेज को एब्रीविएशन वर्ड क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले चर्चा करते हैं। देखिए, सम रूल्स रीड एसएमएस इन इंटरनेशनल मॉर्स कोड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो रूल्स होता है वो पहले सुनिए। पहला रूल जो है, डॉट ड्यूरेशन इज 1 यूनिट एंड डैश इज 3 टाइम्स ऑफ डॉट। ठीक है, अब कोई भी सिग्नल, मतलब जैसे ही आपका साउंड आता है तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉर्स कोड जो है वो जीरो, सॉरी, डॉट और डैश के फॉर्म में है। तो डॉट का जो साउंड होता है वो बीप, मतलब बीप साउंड आपने सुना होगा, पिप इस तरीके से होता है ना, पिप 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 पिप, इस तरीके से जो साउंड आता है वो उसको बीप साउंड कहते हैं। तो डॉट को 1 यूनिट माना गया और डैश का जो होगा वो 3 टाइम्स डॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हम सिग्नल भेजते हैं तो डॉट के फॉर्मेट में होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट, एंड डैश के फॉर्मेट में जाएगा तो उसका होगा 3 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए, the signal of time absence between dots and dash within a character is equal to the times of dot duration। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मॉर्स कोड में। तो जो अल्फ़ाबेट्स लेटर ए होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारा चीज़ हम लोगों ने, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो जैसे हम लोगों ने जब पहला वीडियो में जो बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, तो जैसे ए हुआ, ठीक है, तो ए का जो, मतलब इंटरनेशनल मॉर्स कोड में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है डॉट और डैश। ठीक है, अब देखिए, डॉट और डैश, तो डॉट का जो साउंड आएगा तो वो होगा क्या, पिप, और डैश का साउंड होगा बीप। मतलब इस तरीके से थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जितना डॉट में लगा उसका 3 टाइम्स लगेगा। तो बात आती है कि हर वर्ड जो होता है वो कैरेक्टर से बन के बना होता है, अल्फाबेट से बने होते हैं। तो एक कैरेक्टर अगर हम किसी को ए सेंड करते हैं मैसेज में तो उसका साउंड जो सुनाई देगा रिसीवर को वो कैसा सुनाई देगा, बीप और डैश के फॉर्म में। तो यहाँ पे बीप और डैश, इसके बीच में कुछ स्पेस है। इस स्पेस का जो ड्यूरेशन गैप होता है वो होता है डॉट यूनिट के बराबर। जितना समय सिग्नल को लगेगा डॉट में उतना ही टाइम गैप लगेगा स्पेस में। ठीक है, तो इसी तरह मैं बताता हूं इस यहाँ पे कि द सिग्नल और टाइम अब्सेंस बिटवीन डॉट एंड डैश। ठीक है, तो जैसे हम किसी को ए भेजे तो क्या होता है उसका सिंपल डॉट एंड डैश। तो देखिए, सिग्नल जो सुनाई देगा उसमें जो सुनाई देगा, सुनने वाला जो होगा उसका जो साउंड होगा उस तरह से, बिप बिप बीप बीप, मतलब इतना फास्ट होता है, नैनो सेकंड में भी इससे भी फास्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको दो ही बीट, मतलब दो ही कैरेक्टर को सेंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही डॉट आया और डैश, तो ए दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, थोड़ा सा जितना इंटरवल हमको डॉट को प्रेजेंट करने में लगता है उतना ही इंटरवल हमारा गैप को फिलअप करने में लगता है। ठीक है, तो एक अगर करेक्टर जाता है ए, मान के चलिए ए आपने सेंड किया, तो ए का जो बीच में जो गैप होगा उसका गैप होगा डॉट ड्यूरेशन के बराबर। अब क्या होता है, द सिग्नल और द
जो ये दूसरा लॉ हुआ। तीसरा जो रूल्स है वो है द सिग्नल और टाइम अब्सेंस बिटवीन कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड इज इक्वल टू द डैश और थ्री डॉट्स। क्योंकि हमने आपको बता चुका है कि जो डैश होते हैं वो थ्री डॉट्स के इक्वल होते हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए का तो हमने बता दिया कि ए कोई भी कैरेक्टर है, अल्फाबेट्स है, उसके जो डैश और डॉट के बीच में जो गैप होगा वो डॉट यूनिट के बराबर होगा। अब आती है कि एक वर्ड जो मिल के बना होता है, मान लीजिए कि आपने किसी को भेजा राम, ठीक है, तो राम में जो होता है वो होता है थ्री लेटर, RAM। तो आर का जो साउंड होगा वो जाएगा, और आर और ए के बीच में भी तो कुछ डैश होगा, एक स्पेस देते हैं, उस स्पेस का जो ड्यूरेशन होता है वो थ्री डॉट, मतलब जो हमारा अब्सेंस रहेगा सिग्नल, साउंड का जो सिग्नल अब्सेंस रहेगा वो थ्री डॉट्स यूनिट के बराबर अब्सेंस रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल हमने पढ़ लिया। चौथा जो रूल है वो है सिग्नल और टाइम अब्सेंस बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस इक्वल टू सेवन डॉट्स। अब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर में दो डिजिट होंगे, मतलब डिजिट करने का मतलब बाइनरी, डॉट या डैश, उस दोनों के बीच में जो टाइम एब्सेंस होगा वो कितना होगा, वन यूनिट डॉट के बराबर। अब वर्ड में जो कैरेक्टर होते हैं, जो लेटर होते हैं, लेटर के बीच में जो गैप होगा उसका जो टाइम एब्सेंस होगा साउंड का वो होगा थ्री डॉट्स यूनिट के बराबर। अब वर्ड के बीच में लेटर हुए, अब सेंटेंस जो बनते हैं हमारे वो होते हैं वर्ड का कॉम्बिनेशन। अब एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में भी गैप होता है, समय लगता है, एक स्पेस होता है, उसका जो यूनिट मॉर्स कोड में लिया गया है उसका लिया गया है सेवन डॉट्स के बराबर। यानी जितना यूनिट हमको एक डॉट मिलेगा उसका सेवन टाइम्स अब्सेंस रहेगा सिग्नल जब हम किसी वर्ड को सुनेंगे, किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। अब ये चार जो है वो रूल्स होते हैं जब हम किसी भी टेक्स्ट मैसेज को हम किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड करते हैं, तो सुनने वाला का जो इंटेलिजेंसी होगा वो इस तरीके से हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अब पांचवा जो रूल है द मोर्स कोड यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय ऑन ऑफ। देखिए आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो स्विचिंग सर्किट होता है वो किस पर काम करता है, बाइनरी पे, मतलब जीरो या वन। अगर जीरो गया तो ऑफ हो गया, वन गया तो ऑन हो गया। उतना ही समय लेता है डॉट और डैश को जो कॉम्बिनेशन हुआ। इसलिए ये जो इसका जो प्रिंसिपल काम करता है ऑन ऑफ पर काम करता है, ठीक है। अब देखिए अब जो ये सिग्नल जाता है किसी भी रिसीवर के पास तो उसके थ्रू मीडियम होगा। मीडियम हमारा पहले जो स्टार्ट हुआ था वो मीडियम स्टार्ट हुआ था इंग्लिश लेटर भेजने के लिए, ठीक है। उस इंग्लिश लेटर को भेजने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज किया था। अब जो है बहुत सारे मीडियम हो गए हैं, ठीक है, और भी मीडियम का यूज किया जाता है मॉर्स कोड को सिग्नल में, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जो मीडियम क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जिसमें पल्सेज के रूप में मैसेज जाते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स होते हैं, अभी भी आप लोग रेडियो सुनते होंगे, रेडियो वेव। अब तो रेडियो विलुप्त ही होते जा रहा है, मतलब रेडियो, लेकिन फिर भी रेडियो जो वेव्स है वो तो विलुप्त नहीं हुआ है, वो तो अभी भी मार्केट में है। और रेडियो वेव्स का यूज करते हैं हम इंटरनेशनल मॉर्स कोड को भेजने के लिए। उसके बाद विजुअल लाइट, जो हमारा लाइट है, सनलाइट है या कोई विजुअल लाइट है, उसका यूज करते हैं। साउंड वेव्स का यूज करते हैं कि हम सिग्नल को भेज सके। तो ये पांच रूल्स हैं जिसके थ्रू आपको याद रखना होगा कि हम कोई भी टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजते हैं तो ये फाइव रूल्स पे काम करता है इंटरनेशनल मॉर्स कोड, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये कोई हैवी रूल्स नहीं है, नॉर्मल रूल्स है, आपको याद रखना है, और ये ही नॉर्मल। अब बात करते हैं कि चलिए कुछ फ्रेजेस के बारे में, ठीक है, इंग्लिश के फ्रेजेज है उसका क्या नोटेशन दिया गया है इंटरनेशनल मॉर्स कोड में। तो पहला जो है न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन आप लोग देखे होंगे कि कोई भी एसएमएस, कोई भी आप मैसेज तो एक वर्ड में नहीं होगा, कोई लंबा मैसेज होगा, कोई बहुत छोटा मैसेज होगा, है कि नहीं, बहुत तरह के मैसेज आप लिख सकते हैं। तो उसमें न्यू लाइन का आता है, एक लाइन लिखे मैसेज उसके बाद न्यू लाइन। तो न्यू लाइन जैसे ही आता है तो उसका सिग्नल जो होता है वो डबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉर्स कोड में, ठीक है। उसका जो एब्रिविएशन वर्ड होता है न्यू लाइन, जैसे ही अगर कोई भी है तो मैसेज जो रिसीवर के पास पहुंचेगा न्यू लाइन का वो डबल ए के फॉर्मेट उसका नोटेशन होता है। तो डबल ए का साउंड क्या होगा, ए का नोटेशन क्या है, डॉट डैश,
डॉट डैश। तो डबल ए का साउंड जैसे ही रिसीवर के पास मिलेगा, पिप 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 पिप, तो इस तरीके से जो साउंड आएगा तो समझ जाएगा कि अब हमारा जो नेक्स्ट एसएमएस होगा वो चेंज होगा, स्टेटमेंट जो भी आया उसका नया लाइन आप हमको सुनना है, ठीक है। इंड ऑफ द मैसेज, मतलब मैसेज कोई भी है, छोटा मैसेज हो बड़ा मैसेज, जैसे ही मैसेज इंड होता है उसको हम ए आर से डिनोट करते हैं एब्रिविएशन में, ठीक है। तो ए का हो गया डॉट डैश, ठीक है। आर का हो गया डॉट डैश डॉट, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से साउंड। तो हमको सिर्फ एब्रिविएशन वर्ड याद है, ये कुछ मतलब प्री डिफाइंड पहले से ही बनाए गए हैं, यूज किया जा रहा है। अगर आप भी अगर किसी तरीके से कोई मैसेज भेजे, उसको कोड में इंडिकेट कर दिया, तो उसका साउंड ही आपको रिसीवर के पास, और वो रिसीवर को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि इस तरीके से एब्रिविएशन वर्ड मैंने इस मैसेज का बनाया है, अगर आपने ये सुना तो समझ जाना ये। तो सोच लीजिए कितना सिक्योरिटी पर्पस है कि ये सिर्फ टू वे कम्युनिकेशन ही जान सकता है। आप क्या मैसेज लिखे हैं, जैसे देखते हैं ना, आप कोई भी डेटा भेजते हैं किसी इंटरनेट के थ्रू, तो कितना इनक्रिप्टेड रहता है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकता कि उस डेटा का मीनिंग क्या है, ठीक है। डेटा लीक हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आप ही जान सकते हैं। इसी प्रकार से तो इसलिए ये बहुत ही मतलब अच्छा कोड है इंटरनेट से। इसको अगर सीख जाइएगा, इसका यूज कीजिएगा, मैं आगे जब यूज करेंगे तो बताऊंगा कि कितना सिक्योर होता है, ठीक है। इसलिए इसको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका यूज किया ही जाता है, ताकि लोग मतलब पब्लिक जो है या कोई अदर मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी, जहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड होता है, इस सब में इसका यूज किया जाता है। तीसरा है वेट। वेट मतलब कि कोई भी अगर मैसेज आपने भेजा तो वेट का सिग्नल आएगा, तो ए एस उसका नोटेशन किया गया है, ए एस, ठीक है। एस भी याद सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो ए का, तो हमको क्या है कि देखिए एब्रिविएटेड क्यों बनाया है, सिर्फ लेटर के लिए ही। तो लेटर का अगर सिंबल साउंड हमको याद है, ठीक है, तो बहुत ही इजी है हमको कोई भी मैसेज भेजने के लिए। तो वेट के लिए ए एस होता है, डॉट डैश डॉट डॉट डॉट। ब्रेक, ब्रेक का बी के से डिनोट करते हैं। तो देखिए न्यू लाइन ए ए डबल ए, इंड मैसेज ए आर, वेट ए एस, अब ब्रेक, ब्रेक का बी और के मतलब फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से डिनोट किया जाता है। न्यू पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ को ऑल्सो इक्वल टू के, इक्वल टू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कोई भी न्यू पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो उसका मैसेज अगर जाएगा तो आपको बीटी के फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद 6 जो है गोइंग टू द एयर, मीन्स अगर आप कहीं मान के चलिए जा रहे हैं, ठीक है, अब फ्लाइट से कर रहे हैं, फ्लाइट से जर्नी कर रहे हैं तो एयर में जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान ही चले कि अगर कोई आर्मी मैन, उसको मतलब इमरजेंसी आ गई ऐसा कि उसको एयर में जाना मतलब फ्लाइट से उड़ना है, तो वो मैसेज भेजेगा किसको, अपने टीम को, कि हमको एयर की जरूरत है, गो टू एयर। तो वो क्या करेगा, क्लियर, सीएल इसका नोटेशन होता है। सीएल का जो साउंड होगा, जो होता है वो होता है डैश डॉट डैश डॉट डॉट डैश डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इतना फास्ट होता है ना कि वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं दिमाग के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस आपको दिखाना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी आप अच्छा करते हैं कि नहीं। अब आता है सेवेंथ में स्टार्ट कॉपिंग। अगर कोई भी मैसेज को आपने कॉपी करना शुरू कर दिया तो सीटी होता है, ठीक है। सीटी, सीटी मीन्स कॉपी। एंड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके मतलब कोई भी अगर मैसेज आप भेज रहे हैं पूरा वो चला गया मैसेज, तो ट्रांसमिशन इंड हो गया आपका, तो उसका जो होता है वो इसके से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स ऑल्सो वी, इसको एसेंस से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये है। तो बस हमको जो है रिमेंबर करना है साउंड के सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो लेटर है उसको याद। और मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका कुछ ट्रिक्स बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किस तरीके से आप याद रख सकते हैं साउंड को, तो वो ट्रिक्स आपको याद होगा। मुझे तो पूरा एक दिन लगे थे याद करने के लिए, आप लोग जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना बेटर होगा, ये आपके फायदे के लिए होगा। बस 26 लेटर है एक तरह से, अगर याद कर लीजिए मेमोरी में रिमाइंड कीजिएगा तो कोई भी मैसेज आपके लिए बड़ा नहीं होगा, सब मैसेज आप इजी तरीके से सीख जाइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है कि कुछ फ्रेजेज हैं, ठीक है। अब हमने तो वो इंग्लिश फ्रेज का बात किया, उसमें कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं। तो अब देखिए जो सबसे पहला मैसेज जो सैमुअल मॉर्स थे उन्होंने जो सेंड किया था वो किया था एसओएस, सॉस। देखिए सॉस जो मैसेज है ये एब्रिविएटेड वर्ड है, ठीक है, जिसका जो मैसेज था वो डिस्ट्रेस मैसेज। डिस्ट्रेस मीन्स आप कह सकते हैं कि आपातकालीन मैसेज, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने पहले ही वीडियो में कि इस इंटरनेशनल मोड कोड का जो इन्वेंशन हुआ था वो आपत्ति से ही हुई थी। तो कहा जाता है कि आपत्ति ही सृजन का आविष्कार होता है। ठीक है, मतलब कोई आपत्ति आती है तभी आपकी कोई भी सॉल्यूशंस बनते हैं और नया रास्ता खुलता है। तो आपत्ति से लड़ते रहिए। आपत्ति आती है तो उससे लड़िएगा, तभी देखिएगा कोई बड़ा आप कीजिएगा, क्योंकि तभी आपका दिमाग करता है कि नहीं, हमको ये करना ही है, हमको ये टारगेट मिल गया है। तो इसी प्रकार जब सैमुअल मॉर्स की पत्नी बीमार थी और उनका मैसेज तब मिला उनको जब उनकी देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उनको बहुत बड़ा स्ट्राइक लगा। तो उसी तरह से वो जो एसएमएस जो इस कोड का इन्वेंशन किया, तो पहला एसएमएस उन्होंने एसओएस भेजा, जिसका मीनिंग था डिस्ट्रेस मैसेज, और इसको कोड लैंग्वेज में एसओएस करके भेजा। तो उसका साउंड ऐसे था, पिप 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 पिप, समझे? तो इस तरीके से इसका साउंड था। तो इस डिस्ट्रेस मैसेज, अगर कोई भी आपको आपातकालीन मैसेज भेजना हो किसी को, तो आप सॉस कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे समझ जाएगा रिसीवर कि ये इंटरनेशनल है, आपत्ति है किसी के पास, इसका ये मैसेज है। ठीक है, उसका ओवर ओवर आपने सुना होगा, जब मिलिट्री मैन या आर्मी मैन या नेवी वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्मी और जो वायुसेना का जो होता है, मतलब पायलट, उन लोग होते हैं ओवर ओवर, आप लोग ओवर मीन्स ओके, मीन्स आपका काम हो गया। ठीक है, मतलब वो संदेश दे रहा है, तो ओवर आपने सुना होगा, याद कीजिए वो। तो इससे यह ओवर का मतलब जो एब्रिविएटेड है वो के है। ठीक है, के का जो सिंबल होता है पी पी पी, इस तरीके से जो साउंड आएगा वो ओवर ओवर। रोगर रोगर का होता है आर, डॉट डैश डॉट। सी यू लेटर, ठीक है, आप किसी को जाते वक्त बोलते हैं सी यू लेटर, ठीक है, तो उसका जो होगा वो एब्रिविएटेड कूल होता है, कूल। ठीक है, सी यू एल इसको बोल सकते हैं। ये शॉर्ट में, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो कीजिएगा वो सी यू एल ही होता है। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कूल। और इसका जो जितने भी इसके सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, उसका यूज करने के लिए ये किया है। बी सीइंग यू, मतलब कहते हैं ना कि आपको मैं देखना ही चाहता हूँ हमेशा। बी सीइंग यू मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको देखता रहूँ। ठीक है, तो बी सी एन यू इसका कोड है, बी सी एन यू। उसका यू आर मतलब यू आर। ठीक है, सिग्नल रिपोर्ट, अब सिग्नल रिपोर्ट का जो होगा वो आर एस टी, किसी भी सिग्नल का आता है रिपोर्ट तो उसको आर एस टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स, उसके बाद लव एंड किसेस। ठीक है, इसका जो एब्रिविएटेड है वो है डिजिटल फॉर्मेट में 88 लिया गया है। ठीक है, तो हमेशा याद है कि ये तो बहुत सारे मतलब कपल युवा को याद रहेगा, लव एंड किसेस। ठीक है, ये बहुत ईजी होगा 88। तो 88 जैसे ही डिजिट आएगा तो उसका सिग्नल जो होगा पीप 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 पीप, इस तरीके से साउंड आएगा, तो समझ जाएगा कि मतलब अपना कपल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एप्रोप्रिएटेड और फ्रेजेस थे इंग्लिश को, जिन्होंने मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और होप और भी करेंगे, और भी फ्रेजेस बनाएंगे और प्रैक्टिकली भी इसको करेंगे। जब हम इसका कोड लिखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसे करते हैं वो भी बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग कोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो क्यू कोड को। ठीक है, क्यू कोड क्या होता है इंटरनेशनल मॉर्स कोड में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। जहाँ भी डाउट हो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ईजी से ईजी वे बताऊँ, ताकि आप सीख सके मॉर्स कोड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्यू कोड को किस तरीके से इंटरनेशनल मॉर्स कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।